हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए, जो मैं पहले प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि आप सबके लिए राम कथा लेके आऊँगी, और 1 महीना हो चुका उस पोस्ट को अपडेट किए हुए और आपको बताए हुए कि मैं रामचरितमानस लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं मास पारायण कर रही थी और इसलिए मैं थोड़ा उसमें स्टडी कर रही थी कि मैं क्या बता सकती हूँ। लेकिन जो लोग भक्त हैं उनको हर कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे इस जो भी आगे मैं राम कथा लेके आऊँगी वो सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन जो लोग भक्त नहीं हैं वो लोग भी फ्री माइंड से सुनेंगे तो उनको भी सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आप सबको बता दूं कि वो ऐसा युग था, जैसे कि अभी हम लोग फ़िलहाल जिस युग में रह रहे हैं वहाँ पे जो चीज़ अभी पॉसिबल है या फिर आगे बाद में क्या क्या पॉसिबल होगा, वो चीज़ स्टार्टिंग के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। जैसे कि व्हाट्सएप पे हम लोग आजकल बात कर लेते हैं एक दूसरे को, माइल्स दूर रह के भी एक दूसरे को देख लेते हैं। ये सब पॉसिबल शायद हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन लोगों के लिए ये सब पॉसिबल नहीं था। और इवन जो हमारे दादा दादी थे उन लोगों के लिए भी ये सब पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो सब ऐसा नहीं था कि वो सब चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी पढ़े हुए हैं तो उसमें भी ये बताया गया है, बहुत सारे संतों के बारे में, जो हमारे भारत के संत थे उनके बारे में बताया गया है। और वो लोग के बारे में जितना भी स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, यही पता चला कि उन लोगों को भी वो लोग यही बोलते, जैसे कि एक गंध बाबा थे, वो अपने हाथ से कोई भी फूल में किसी भी फूल का गंध वो ला देते थे। तो उनसे कहा गया कि आप ये सिद्धि क्यों दिखाते हैं, इस सिद्धि से क्या मतलब है। आप तो चाहे तो कोई भी सेंट का डब्बा खरीद के और कोई भी आजकल सुगंध को ले सकता है, तो फिर आपका ये करने का क्या माध्यम है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं इसलिए करता हूँ ताकि इस सब चमत्कार को देख के शायद लोगों के अंदर भक्ति छा जाए, शायद लोगों को ये बिलीव हो जाए कि हाँ, वो परमात्मा है जिनके पास बहुत शक्ति है, और उनकी एक क्षण मात्र की शक्ति को मैंने जागृत अंदर किया है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो क्यों नहीं भगवान को अगर असीम प्रेम दिया जाए, उनको असीम प्रेम से भाव से पूजा जाए, उनको भजा जाए, तो हम सबके अंदर कितनी अलौकिक शक्तियाँ आ सकती हैं। बस उनका ये कहना था। और योगानंद जी जब उनकी बात सुने तो उन्हें उस समय विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने गुरु के पास जब गए तो उनके गुरु ने भी यही बात कहा कि आज तुम्हें जिस चीज़ पे बिलीव नहीं है, तुम जिस चीज़ पे भरोसा नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। सब कुछ, और या फिर जो चीज़ आज हमारे लिए पॉसिबल है, जैसे कि हम लोग रेल की यात्रा कर लेते हैं, प्लेन की यात्रा कर लेते हैं, ये सब चीज़ अभी जो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आगे के जनरेशन में नहीं होगा, उससे भी अच्छा चीज़ होगा। जैसे कि लोग बात नहीं कर सकते थे पहले फ़ोन पे, वो लोग एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। तो ये जो चीज़ आज पॉसिबल है, वो अगर उस समय कहा जाता उन लोगों की कि हम लोग तो फ़ोन पे ऐसे बात कर सकते हैं, तो कोई बिलीव नहीं करता। तो वही सारा चीज़ जो था, कुछ युगों की बात थी, जिस युग में लोगों के पास अलौकिक शक्तियाँ रहती थी और वो सब बिल्कुल कॉमन था उस समय। आज के ज़माने में कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के लिए कॉमन है, और उस ज़माने में, उस युग में कुछ चीज़ें कॉमन थी। तो अगर आप रामचरितमानस बिल्कुल अपने मन को पहले खाली कर दें और खाली करने के बाद उसे सुने, तो आप सबको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और भगवान का अवतार इस धरती पे हुआ था सिर्फ अपने भक्तों के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो कितने प्योर हार्टेड हैं भगवान, कि अपने भक्तों की जिद पूरा करने के लिए उन्होंने धरती के जैसा एक रूप धारण किया, धरती पे रहने वाला, उसमें जितने भी दुख सुख रहते हैं सब झेला, और अपने भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने उन सब को, जिनको राक्षस की योनि मिल गई थी, उन सब को
मुक्ति दिलाने के लिए वो ये रूप धारण करके आए और मुक्ति दिला के उन्हें धाम, अपना धाम दे दिया। और इस धरती पे आके हम सब जो इंसान हैं उन्हें भी कितनी बड़ी बड़ी शिक्षा दी। बहुत सारी शिक्षा है, एक दो शिक्षा ही नहीं है। जब आप रामचरितमानस जब सुनेंगे, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं उससे स्पष्टता से आप सबके सामने रख सकूँ। मैं भी तो इस धरती की ही एक इंसान हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगी। क्योंकि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो वो कह रहे थे कि राम जी का तो चरित्र इतना ज़्यादा अथाह है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे उनके अथाह रूप का और उनके अथाह कथा का वर्णन कर पाऊँगा। मैं तो एक किणकिणी मात्र हूँ, मैं कैसे कहूँगा। और जब मैं छोटा था तो मेरे गुरु जो थे, जो नरहरिया नंद जी उनके गुरु जी थे, तो उनके गुरुजी बचपन में ही उनको बहुत सारी कथाएं सुनाते जाते थे, रामचरितमानस की कथा। और तुलसीदास जी स्वयं वाल्मीकि जी का अवतार थे। बहुत सारे महापुरुष महर्षि हुए, वो सब यही कहते हैं कि वाल्मीकि जी का अवतार हुआ था, वो थे तुलसीदास जी। और वाल्मीकि जी से जो त्रुटि रह गई थी रामायण को रचने में, उसे पूरा करने के लिए रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने इस रूप में की थी। तो जिससे जैसा मानना है, मैं किसी को भी यहाँ पे मजबूर या फोर्स नहीं करूँगी कि आप कुछ भी मानिए, लेकिन जो चीज़ सत्य है वो सत्य है। आज आप सब बागेश्वर धाम वाले गुरु जी को जानते होंगे, वो भक्त हैं, उन्होंने भगवान की सिद्धि पाई और उनके गुरु की आज्ञा से वो इस सिद्धि का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो इस सिद्धि का उपयोग कर रहे हैं और लोगों को की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अपनी सिद्धि का कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनके पास जो सिद्धि दी जाती है ना, अगर उनके गुरु की आज्ञा नहीं होती तो वो कभी भी किसी को नहीं बताते। और ऐसा ही हमारे भारत के बहुत सारे संतों ने किया, जिनको बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि थी, लेकिन उन लोगों ने कुछ की सिद्धि तो सबके सामने प्रकट हो गई बिना बताए हुए। किसी को कहा गया कि तुम जाके उस सिद्धि का प्रयोग करके लोगों की मदद करो, तो जो गुरु आज्ञा होती है उसी के थ्रू लोग उसका उपयोग करते हैं। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि किसी के पास सिद्धि है तो वो उसका प्रचार कर रहा। प्रचार कोई नहीं करता है दोस्तों, जो आज्ञा लगती है उसे पूरा करते हैं लोग। तो आप समझ जाइए कि जब हमारे इस युग में, कलयुग में और अभी के समय में इतने महान साधु संत रह सकते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि तुलसीदास जी कितने महान संत होंगे और उनके पास कितनी अलौकिक शक्तियाँ होंगी जिनके बारे में किसी ने नहीं रचा है। उतना नॉलेज नहीं था लोगों को कि उनकी बातें। और उस समय हमारे देश में बाहर के आक्रांता भी आ गए थे, जिसके कारण बहुत कुछ छुपा ही रह गया। लेकिन फिर भी जितना कुछ रामचरितमानस और गुरु शिष्य परंपरा के कारण जो कुछ आज हमारे पास आ पाया है, वो सब मैं कोशिश करके आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और आप सब अपनी मन से जो भी, जितनी भी आपकी बुद्धि होगी, आप उससे वो चीज़ सीखिएगा, समझिएगा। क्योंकि मैं किसी को किसी चीज़ के लिए भी फोर्स नहीं कर सकती हूँ। वो सब आपकी अपनी अंदर जो भक्ति होती है वो आपको बताएगी। और राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि राम जी त्रेता में आए और कृष्ण जी द्वापर में आए। और ये सब युगों युगों की बातें हैं। तो सबसे पहले आप सबको तुलसीदास जी का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो कि अगले वीडियो में विस्तार से दूंगी। अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो नरहरियानंद जी जो थे वो तुलसीदास जी के गुरु थे। रामचरितमानस जो रचना हुई है वो भगवान शिव जी ने खुद ही समर्पित किया था। पहले नरहरियानंद जी को दिया था। तो नरहरियानंद जी को बताया गया था कि तुलसीदास जी का जन्म होने वाला है और ये बालक जो है ये
मूल नक्षत्र में उत्पन्न होगा। और मूल नक्षत्र में जब भी कोई बालक उत्पन्न होता है तो उसकी सतैसा की विधि पूरी करवा दी जाती है, ताकि उनके जो माता पिता हैं उनके साथ कुछ अशुभ ना हो। क्योंकि मूल नक्षत्र के बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता या फिर उनके दादा दादी या फिर उनके परिवार पे कुछ संकट सा छा जाता है। तो ऐसा ही हुआ था जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और उनका जन्म हुआ तो सबको बता दिया गया कि ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनका जन्म वापस हो रहा है और वो फिर से रामचरितमानस की रचना करेंगे। तो नरहरियानंद जी को तो ये सब पता था। तो वो रामचरितमानस जो शिव जी द्वारा दिया गया था वो हमेशा सुनाया करते थे, हमेशा ही सुनाया करते थे। और जब तुलसीदास जी सुनते थे तो वो उनकी बुद्धि कच्ची थी, इसलिए वो उस समय छोटे थे, उन्हें समझ नहीं आता था कि ये क्या सुना रहे हैं। लेकिन फिर भी सुनाते 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 उनको थोड़ा बहुत समझ में आया था। फिर उनको एक से सनातन जी थे, उनके पास छोड़ के तुलसीदास जी को वो चित्रकूट पर्वत के तरफ चले गए थे। वहाँ पे जो नरहरियानंद जी थे उनको साक्षात दर्शन हुआ था अनसुईया माता जी का और अत्रि ऋषि जिनके आश्रम में राम जी गए थे बहुत पहले। तो नमामि भक्तवत्सलम, जो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आप सब सुनिएगा, नमामि भक्तवत्सलम वाला। तो वो अत्रि जी के आश्रम में जब राम जी पहुँचे थे तब ये स्तोत्र उन्होंने अत्रि जी ने रचा था और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सुनाया था। तो अनसुईया जी का दर्शन मिला और वहाँ जब नरहरियानंद जी गए थे तो उन्हें चित्रकूट में ही वास मिल गया। वो कहने लगे जहाँ पे अनसुईया माता और अत्रि ऋषि जी थे, क्योंकि अत्रि ऋषि और अनसुईया माता को आज भी कहा जाता है कि वो भी चिरंजीवी हैं, वो भी अभी तक प्रकट हैं इस धरती पे। जो भी उनकी भक्ति करता है तो वो लोग मिल जाते हैं, चित्रकूट पे भी वो लोग वास करते हैं। और उसी प्रकार कहा जाता है कि नरहरियानंद जी भी आज भी वहीं निवास करने लगे हैं और जो भी उनके प्रेमी भक्त होते हैं ना उनको आज भी दर्शन दे देते हैं वो। तो ये तो था कि तुलसीदास जी के गुरु जी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अगर अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं तुलसीदास जी के पूरे मतलब जितना भी रामचरितमानस से मुझे पता चला है और कुछ संत गुरु शिष्य परंपरा से जो मुझे पता चला है वो भी मैं आप सबको अगले वीडियो में बताऊंगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।